ਚੱਲ ਤੂੰ 8 ਚੇਤ 66 ਸੰਮਤ 9 ਪਿੰਡ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ बड़ी दूर लगा ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆ ਬੁੱਝ, ਮੇਰੀ ਬੋਦੀ ਭੇਬ ਦਿੱਤਾ ਖੁਲਾਈਆ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਬਾਲਮੀਕ ਰੱਖੀ ਗੁੱਜ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਆ। ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ, ਬਨਖੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਔਂਦ ਗਈ ਪੁੱਜ, ਪੂਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਲਹਿਣਾ ਦਏਗਾ ਉੱਤੇ ਉੱਜ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਔਂਦ ਪੁੱਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਔਦ ਗਈ ਪੁੱਜ, ਪੂਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇਗਾ ਉੱਤੇ ਉੱਜ, ਉਜਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਕਰਾਈਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ, ਵਸਤ ਵਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਝ, ਸੁਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈਆ। ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕੁਦ, ਭੱਜਾਂ ਵਾਹੋ ਦਾਈਆ। ਨਾਰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨਾਲੇ ਵਾਲਮੀਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਯੁੱਧ, ਕਲਮ ਇਸੇ ਥਾਂ ਚਲਾਈਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ये सोचनी है इसी थां पे वाल्मीकि ने लिखा था, परमेश्वर ने हुक्म दिया राम रावण का युद्ध होगा, वो बाद में हुआ युद्ध, पहले जहां पे लिखवा दिया इसी थां पे लिखवाया। नाले वाल्मीक इशारा कीता राम रावण दा होवे युद्ध, कलम इसे थां चलाइया। नाले अपनी खपरी बिचों कट के दुध, जिमी नाल दिता शुहाइया। उधरों एक शेर पिया बुक, अपनी भवक लगाइया। तो यहीं पे एक शेर भी आ गया उसी टाइम वाल्मीकि के पास। मुंह लिया चुक वाल्मीक वल तकाइया। शेर वाल्मीकि की तरफ देखने लग पड़ा। वाल्मीक गाई तुक तू मेरा मैं तेरा, दूजा नजर कोई ना आइया। तो वाल्मीकि ने तू मेरा मैं तेरा, जो अभी ये पढ़ा ना सोहंग मारे शेर सिंह विष्णु भगवान दी है सोहंग, ये इसका मतलब है तू मेरा मैं तेरा। तो वाल्मीकि ने उस टाइम तू मेरा मैं तू तेरा गाया जब शेर जो सामने आ गया, इसी स्थान पे शेर आया। वाल्मीक गाई तुक तू मेरा मैं तेरा, दूजा नजर कोई ना आइया। सिंह उत्थे गया रुक, नैन जिमी आसमान उठाइया। शेर वहीं रुक गया, नीवी पा गया, नीचे लग पड़ा देखने। फिर बोलिया बिचों मुख, अपनी आवाज दरड़ाइया। चारों कुंट डंडावत बिच गया झुक, निभ निभ सीस निभाइया। फिर उसने नमस्कार करने लग पड़ा वाल्मीकि को। फिर कूक पुकारिया जिस वेले कलयुग कूड़ पाई लुट, लुटे जगत संसारिया। तीन दुनी भाग जान निखुट, होवे ना कोई सहारिया। आत्म परमात्म नाता जाए टुट, मिले मेल ना जोत निरंकारिया। उस वेले प्रगट होवे अविनाशी अचुत, पार ब्रह्म प्रभ रूप ने हारिया। तो उन्हें क्या ऐसा टाइम आएगा संसार पर, फिर परमेश्वर जो है वो मातृलोक में आएगा, खुद आएगा। तो हमारा परमेश्वर आके जहाँ पे ये बिहार करवाया। सतगुर शब्द सुहाए रुत, रुतड़ी अपने नाम बड़िया रहा। धरनी दा जरूर वेखेगा दुख, दुखियां दुख मिटा रहा। उदों ਧਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇਗਾ ਦੁੱਖ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 99 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੁੱਖ, ਸੰਗਠਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬਖਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 99 दरख्त होते थे। 99 परमेश्वर ने वो भी याद रखे उस टाइम वाल्मीकि के टाइम। जैसे वो सारे एक किस्म के थे, सभी का एक संगठन था। अगर जैसे ये है ना एक, सारे एक किस्म के थे। उਦੋਂ ਇੱਥੇ 99 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੁੱਖ, ਸੰਗਠਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬਖਾਰਿਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੇਕਦਾ ਸੀ ਧੁੱਪ, ਪਰਵਿਸ਼ਟਾ ਚੇਤ ਸੁਹਾਰਿਆ। चेत का महीना था वो,
तो और वाल्मीकि उस टाइम धुप सेक रहा था यहाँ पे। फिर भर के रेत दी बुक अपने सीस उत्ते टिका रहा, फिर कलम दी फड़ के नोक जिमी उत्ते लिखा रहा। प्रगट होवे निर्मल जोत ज्योति जाता नजरी आ रहा। तो वाल्मीकि को पूरा ज्ञान हो रहा था कि परमेश्वर आएगा। जिथे ना कोई किला ना कोई कोट, जिथे बैठा सी उथे कोई किला ना कोट सी, साफ सी। जिथे ना कोई किला ना कोई कोट, गढ़ बंक ना कोई सुहा रहा। उधरों ब्राह्मण आ गया खचरोट, मत्थे तिलक दिखा रहा। तो वहीं पे उथों ही एक ब्राह्मण भी उधर से आ गया। वाल्मीकि दिता टोक, तू किहड़ा राम ध्या रहा। किस दे मिलन दा शोक, किस दा लेख बना रहा। उसने वाल्मीकि को बोला तू किस राम को याद कर रहा है। किथे जावे पहुंच, केड़ा पंद मुका रहा। वाल्मीकि कहा जिस दा लेखा ना जिस्त ना टांक, हिस्से वंड ना कोई बंडा रहा। मैं उस दा गावा शलोक, सोहला राग सुना रहा। ज्योति जोत स्वरूप हर, आप अपनी कृपा कर। करे खेल साचा हर, सच दा रंग आप रंगा रहा। नारद कहे वाल्मीकि ने खब्बे पंजे नाल मिट्टी दबी, जोर नाल दवाइया। तो वाल्मीकि ने अपने खब्बे पंजे दे नाल इत्थे मिट्टी दबी और जोर नाल दबाया उपरों। नारद कहे वाल्मीकि ने खब्बे पंजे नाल मिट्टी दबी, जोर नाल दवाइया। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਜੋਤ ਰੱਬੀ, ਨੂਰ ਨੂਰ ਰੋਸ਼ਨਾਈਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ। ਪਰਵਿਸ਼ਟਾ ਹੋਵੇ ਪੋਸ਼ 26, ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜੋਤ डगमगाइया। तो अकाल पुरख ने वाल्मीकि को कहा कि मैं 26 पो का दिन होगा जिस दिन मैं प्रगट होऊंगा मातलोक के भी। महाराज ने अपना प्रगटावा जो है वो 26 पो के वाले दिन किया। नारद कहे वाल्मीकि ने खब्बे पंजे नाल मिट्टी दबी, जोर नाल दवाइया। ओनू नजरी आई जोत रब्बी, नूर नूर रोशनाइया। शब्द संदेशा दिता, कलयुग प्रगट होवां। परविष्टा होवे पोश 26, जोत जोत डगमगाइया। नूर अलाही वन के रब्बी, वेखां थाऊं थाइयां। वाल्मीकि कलम भन दिती अद्धी, तोड़ के दिती विखाइया। जब वाल्मीकि को परमेश्वर ने ये कहा कि मैं 26 पो वाले दिन प्रकट होऊंगा मातलोक में, उसने अद्धी की जो कलम है वो तोड़ दी इधर। वाल्मीकि कलम भन दिती अद्धी, तोड़ के दिती विखाइया। झट हुक्म होया जिस वेले आई 14वीं सदी, सदका तेरा वेख विखाइया। जिस मिट्टी खाक उत्ते तेरी लगी गद्दी, उस ते अपना आसन लाइया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ वाल्मीकि ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। जो परमेश्वर ने उस टाइम कहा कि जहां आज आप बैठे हुए हो ना, तो जब मैं मातलोक में आया 26 पो का दिन होगा, उस दिन जब मैं प्रकट होऊंगा। महाराज ने अपना प्रगटावा जो ब्रिंसी शहर में किया इटली में, 26 पो का दिन था। तो परमेश्वर ने कहा फिर मैं जिस जगह पे आप जहाँ पे आज बैठे हुए इसी जगह पे मैं आऊँगा और जहाँ पे अपना आसन लगाऊंगा। महाराज ने उसी जगह पे बैठ के जहाँ वाल्मीकि बैठा था वहीं बैठ के ये लेख वहीं पे बैठ के लिखाया। वो त्रेते की बात है, वो बात त्रेते की थी। तो परमेश्वर अभी आके खेल किया। जिस मिट्टी खाक उत्ते तेरी लगी गद्दी, उसे ते अपना आसन लाइया। उधरों पवन ठंडी वगी, अपना वल धराइया। फिर ठंडी हवा आ गई उस टाइम। वाल्मीकि ने पुट्ठी करके अड्डी, पंजे नाल दवाइया। उन्हें चिर नू राही सीधा आया, उसते कोल सी डब्बी, उस अग्नि दिती जलाइया। उसी टाइम एक उधर से राहगीर आ गया, उसके बाद डब्बी थी माचिस, उसने आग जला दी। उस अग्नि दिती जलाइया। फिर खलो गया हथ बद्दी, सीस प्रेम नाल निभाइया। पल्लियों खोल के रोटी अद्धी, वाल्मीकि अगे टिकाइया। उसने आधी रोटी निकाल के वाल्मीकि को दी। झट नारद कहे ए मैनू भुख लगी, मैनू दे खवाइया। झट आवाज आई रब्बी, ए हुक्म तुरदर गाहिया। उसने रोटी वाल्मीकि को दी तो नारद कहने लगा मुझे भूख लगी है, मुझे भी दे दो। उधर से अकाल पुरख की फिर आवाज आ गई उनको। झट आवाज आई रब्बी, ए हुक्म तुरदर गाहिया। एहदा लेना देना, फेर होना किनारे नदी, बहना रंग रंगाइया।
अकाल पुरख ने कहा इसका लेना देना मैं उस टाइम दूंगा आके इसी नदी के किनारे। ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਵਹਿਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਸਮਝੋ ਤੇਰਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਬਦਲਾਈਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੱਭੀ पूर्व लेखा वाल्मीकि वाला जनाइया। वो जो जिसने आधी रोटी दी थी वो बचन सिंह थे, वो इनके पिता थे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। अच्छा 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 हमारा गाँव उसको है। तो वो उनको परमेश्वर ने उस टाइम कहा कि जिसने आज वाल्मीकि को ये आग जला के दी हो आधी रोटी दी है, ये उस टाइम जब परमेश्वर आया ये भी उस टाइम नाल होगा इसी धरती पे, वो भी साथ होगा। तो उसको इसीलिए उनका नाम बचन, इस जामे में बचन सिंह था। तो इनके पिताजी थे, तो उनको परमेश्वर ने फिर ये मान बख्शा के इसी धरती पे इसीलिए उनको पैदा किया। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਸਕੋਰੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੱਭੀ ਪੂਰਬ ਲੇਖਾ ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਲਾ ਜਨ ਆਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇ ਸਰਬ ਸਰਵੱਗੀ ਸੂਰਵੀਰ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈਆ। ये लेख जो है उस दिन महाराज ने इसी स्थान पे उज दरिया के कंढे ये लिखवाया। तो ये क्या जहाँ पे बात हुई वाल्मीकि ने क्या क्या विचार हुए और जो राम रावण का युद्ध था उसके बारे में जो वाल्मीकि ने लिखा इसी स्थान पे बैठ के लिखा। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।